हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो पेपर नंबर 3 होता है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, उसके कोर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका कोर्स किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको पता है कि आपका इस पे क्या होना चाहिए, प्रेफरेबली आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपका सीए सीएस हो तो उसको प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, सीए सीएमए को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 2 सिलेबस जनरल स्टडीज का जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 3 है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का। ठीक है, तो इसमें फाइनेंस जो है, अब बेसिकली इसको पता नहीं क्यों इन्होंने फाइनेंस बोला है, ये एक्चुअल में आपका अकाउंटिंग है। ठीक है, शायद फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लिया है इसलिए उन्होंने फाइनेंस लिख दिया है। ये आपका 80 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, और जो दूसरा पोर्शन है वो है इकोनॉमिक्स आपका, वो आपका 120 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आएगा आपको, तो सबसे पहले आप देखें नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट्स कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स क्या है अकाउंटिंग के, कन्वेंशंस क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंड डबल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बैंक रिकंसिलेशन, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट डिस्टिंक्शन between capital and revenue expenditure, depreciation accounting, valuation of inventories, not profit organization, non-profit organization, receipt and payment account, income and expenditure account, bills of exchange and self-balancing ledgers. तो इतना आपको अकाउंट्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इतना अगर आप अकाउंट्स में करेंगे तो डेफिनेटली आप 80 नंबर में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, ये वाला पोर्शन आपको कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा। ठीक है, और इसमें सिलेबस भी कम है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अगर तो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, अब ये बड़ा सा सिलेबस देखिए, तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं सी एंड एजी से रिलेटेड, वो आपको पढ़ना है। उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है और उसके रूल्स एंड फंक्शंस आपने पढ़ने हैं। फिर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी देखिए बेसिकली आप अकाउंट्स में अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और साथ ही साथ आपको इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये तीनों पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इस मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, theory of demand and supply, determinants of demand, law of demand, elasticity of demand, price, income and cross elasticity, theory of consumer behavior, मार्शल का अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। फिर आप आएंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, फिर उसी में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे वहां पर। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये पढ़ेंगे आप। उसके बाद अब आप आएंगे कहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इंडियन इकोनॉमी में आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, इंडियन इकोनॉमी, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, देयर प्रॉब्लम्स, national income in India, concept of national income, different methods for measuring national income, population, its size,
रेट ऑफ ग्रोथ एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो प्रॉब्लम है आपको, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीजन है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सिचुएशन है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों को लेकर के। उसके बाद आपको एलपीजी पढ़ना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं। फिर मनी एंड बैंकिंग, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आरबीआई का क्या रोल है, ठीक है। आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शन है, बजट क्या होता है, फिस्कल मतलब बजट में जो सरकार फिस्कल मेजर्स लेती है, बजट में डेफिसिट्स कितने तरह का होता है, बजट में आपको कि कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जो है वो आपको पढ़ना है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। तो ये आप पढ़ेंगे तो मोटा मोटा आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स जो 120 नंबर है उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो बड़ा सा सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस को अगर आप ठीक तरीके से पढ़ें, ठीक तरीके से पढ़ने का मतलब क्या है, अगर आप इसको 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स डेली बेसिस पर स्टडी करें तो इस सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं 50 डेज में, ठीक है। मतलब अगर आप 100 आवर्स की पढ़ाई करते हैं ठीक से तो ये सिलेबस आप ठीक से कवर कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसका स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, देखिए आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं, तो आपको क्या करना है, कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ें, कोई भी कंसेप्ट आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसके बाद उसके एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें, जिससे आप ये क्या कर पाएंगे, आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आप उस चैप्टर को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको समझना है कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, सो दैट आपको समझ में आ जाए किस लेवल तक, किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई किस तरीके से है। अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, अफेयर्स विद बिजनेस नाम से है, और वहां पर जाके आप एसएससी सीजीएल, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए पेपर नंबर 3 है, उसकी कंप्लीट क्लासेस आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स का प्राइस जो है वो सिर्फ 1499 रुपए रखा गया है, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो क्लासेस जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगी, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स होंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। इन सारी चीजों से बाद में जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद हम यूट्यूब पे भी आपको प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड करेंगे, दोनों के, मतलब अकाउंट्स के भी और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी, ठीक है। तो नोट्स आप डाउनलोड करके प्रिंट ले लेंगे, जिससे आपका लिखने का टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। और हम आपका सिलेबस जो है वो कोशिश करेंगे कि 20 जनवरी तक, ठीक है, कंप्लीट करा दें। तो 20 जनवरी तक हम सिलेबस कंप्लीशन की बात करेंगे। अभी आपको वहां पर ऐप पर अराउंड 50% सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, बाकी 50% चीजें आपको 20 जनवरी तक उपलब्ध करा दी जाएंगी, मतलब विद इन 1 मंथ, ठीक है। तो आप उसको अपना अच्छे तरीके से कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।